नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल ना केवल माता पिता बल्कि बच्चे भी अपने करियर को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। कोई समय था जब हर कोई बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता था, हर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन बदलते समय के साथ आज कोई बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है तो कोई एस्ट्रोनॉट बनने की चाह रखता है। जरूरत है तो उन्हें सही समय पर उनके मार्गदर्शन की। ये मार्गदर्शन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से उनकी करियर चॉइस से संबंधित उन्हें काउंसिल किया जा सकता है, कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रोफेसर एसके शर्मा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मायर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जम्मू। इससे पहले आप आर्मी से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, ये एक बड़ा ही आजकल महत्वपूर्ण विषय है, दैट इज करियर काउंसलिंग। बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है और हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपना सही करियर चुने, ताकि कहीं आगे जाकर ना तो उसे अपने चोजन करियर को छोड़ना पड़े और ना ही उसे कहीं ये महसूस हो, ओह मैं तो कुछ और बनना चाहता था, ये मैं किस राह पर चल पड़ा। तो सर, आप ये बताइए कि इस समय जो है करियर काउंसलिंग से संबंधित किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। करियर काउंसलिंग नॉर्मली जो टीचर हैं स्कूल्स में, तो वो बच्चे को बताते हैं कि तुम्हारा करियर कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसी हिसाब से उसके सब्जेक्ट दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट। लेकिन जो करियर काउंसलर है कि स्कूल लेवल पे करियर काउंसलर तो होते नहीं, वहाँ नॉर्मल काउंसलर होते हैं। लेकिन जो स्पेशल करियर काउंसलर है वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जब वो बच्चे को गाइड करने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ऑलरेडी बायस्ड रहता है। जब वो 11वीं 12वीं में होता है तो ऑलरेडी बायस्ड है कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने तेंदुलकर टाइप का मैंने खेलना है, मैं पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जबकि कैरियर काउंसलर क्या करता है, बच्चे की स्ट्रेंथ देखता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और इस स्ट्रेंथ के बेस पे किस करियर में सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चा बहुत मोटा है, बच्चा बहुत मोटा है, फिजिकली अनफिट सा है, लेकिन वो आर्मी अफसर को देखता है अच्छी वर्दी पहन के, अच्छी पर्सनैलिटी, तो उसका मूड करता है कि मैं भी आर्मी अफसर बनूं। उसका बायस हो गया कि मैं आर्मी अफसर बनूं, लेकिन वो फिजिकली अनफिट है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं। या दूसरा बच्चा कोई और, मैं किसी से बात कर रहा था बच्चे से, तो मैंने कहा बेटा क्या बनोगे, कहते जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, क्योंकि मेरे भाई का जो दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका बड़ा भाई, और बहुत इनकम है उसकी, बहुत पैसे कमाता है, तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो मैंने कहा बच्चे अभी तो सब्जेक्ट क्या ली हैं, कहता अभी तो मैंने मेडिकल ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसको आपको 12वीं के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। वो सब्जेक्ट होंगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, और बच्चा पढ़ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये डाइकॉटमी जो है ना, ये बच्चे को स्टार्ट में समझ नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा जो है बायस्ड रहता है, उसकी बायसिंग दूर करनी कि बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है और इस स्ट्रेंथ के बेस पे ये करियर बेस्ट है। पर अगर तुम्हें ये कैरियर चाहिए, तुम समझो तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो जो वीकनेस को दूर करो अपनी, राइट, उस लाइन पे। तो ये कुछ चैलेंजेस जो फेस करते हैं कैरियर काउंसलर। सर, आपने आर्मी की बात की है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि बड़ा क्रेज है हमारे यूथ में आर्मी में जाने के लिए। बच्चा हर कोई सोचता है कि भाई मैं ये फौजी की यूनिफॉर्म जो है ये मैं पहनूं, ये पहनकर मुझे जो फख्र महसूस होगा वो शायद मुझे किसी और पेशे में इतना ना हो। तो सर, आर्मी सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए एक स्टूडेंट जो है उसको किस क्लास से मेहनत करनी है और कैसे वो इस तरफ जो है जा सकता है। हाँ, आर्मी जैसे आपने बताया कि बहुत ही क्रेज है आर्मी की, एक बहुत ही उम्दा सर्विस, बहुत बढ़िया सर्विस। पर्सनालिटी अच्छी रहती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट, जब आप देखो पे स्केल्स आपके बड़े अच्छे हैं, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं आपको। पर इसकी जब तैयारी करनी है तो डिफरेंट लेवल्स हैं। एक तो है स्कूल लेवल, अगर बच्चे ऑलरेडी स्कूल में हैं तो फिर 12वीं के बाद बच्चा एग्जाम दे सकता है। 12वीं के बाद 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जाम, और दूसरा होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसको बोलते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर बच्चे ने आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं बच्चे के, तो वो अपना एनडीए का एग्जाम दे, यूपीएससी का एग्जाम होता है ये, एनडीए का एग्जाम देता है, और एनडीए का एग्जाम दे के
अगर क्लियर जब कर जाता है उसके बाद उसका फिर एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करने के बाद फिर वो एनडीए में उसकी ट्रेनिंग चलती है। एनडीए जो है खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में, ये है खड़गवासला पूना में। और वहां पर ये ट्रेनिंग करके फिर उसको या आर्मी मिलेगी या एयरफोर्स या नेवी। जी। आर्मी मिलती है तो वो देहरादून आ जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और उसके बाद वो ऑफिसर बन जाता है एज ए लेफ्टिनेंट। एज ए लेफ्टिनेंट पे उसकी 1 लाख के करीब एमोलूमेंट प्लस ऑल फैसिलिटीज वो उसकी होती हैं। जब वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के दौरान भी उसको पैसा मिलता है। तो ये है, फिर डिग्री भी मिलेगी उसको बीए की या बीएससी की, डिपेंडिंग अपॉन क्या सब्जेक्ट है। पर अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं मैंने तो इंजीनियर बनना है, आर्मी में भी जाना है, इंजीनियर भी बनना है, तो उसके लिए जो स्कीम है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 10+2। तो उसमें क्या है कि अगर बच्चे के नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में हर एक में 60% से ज्यादा हैं, तो बच्चा डायरेक्टली TES के लिए अप्लाई कर सकता है। आर्मी हेडक्वार्टर में अप्लाई करके, और उसको कॉल आ जाएगी, फिर एसएसबी में इंटरव्यू देना है, और उसके बाद वो सिलेक्शन, सेम प्रोसेस उसके बाद सेम है। देहरादून में उसकी ट्रेनिंग होती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। ये है अगर बच्चा स्कूल लेवल पे है जी। अगर बच्चे ने स्कूल क्रॉस कर दिया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए अलग है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनके लिए है CDS, डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है। ये भी यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी का एग्जाम आप बीएससी के बाद दो, अगेन एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो उसके बाद प्रोसेस सेम है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें आपने अपीयर करना है, ऐसे आप जा सकते हो। इसमें लड़कियों की भी आजकल है, जैसे मैंने एनडीए का बताया ना, इस साल से इवन गर्ल्स, अभी हमारा एनडीए का एग्जाम हुआ है अप्रैल में, एग्जाम उसका हुआ है। इसमें 19 लड़कियां एग्जाम उसमें वैकेंसीज हैं। आउट ऑफ 200-300 19 आर गर्ल्स, जिसमें 10 आर्मी के लिए हैं, 5 नेवी के लिए, 4 एयरफोर्स के लिए। तो अभी लड़कियों के लिए सारी ही ब्रांचेस खुली हैं, वहां दे सकते हैं। तो बीए के बाद एक तो ये मैंने बताया है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी, उनके लिए इंजीनियरिंग का सेपरेट टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री स्कीम होती है। वो डायरेक्टली यूपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे, वो सीधा ही उसके लिए अप्लाई करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम है, TGS, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए, और उसमें जा सकते हैं। अभी कल परसों ही इसकी जो ऐड निकली है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो बेसिकली जो अभी फाइनल ईयर कर रहे हैं स्टूडेंट, या जो अभी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो भर सकते हैं फॉर्म, और ये जून तक की डेट है, और वो डायरेक्टली टेक्निकल एज ए टेक्निकल ग्रेजुएट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है TGS के। दूसरा, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है या प्री फाइनल में है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जी। आपके कॉलेज में आर्मी वाले आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप फिट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं उसमें, तो फिर आप आर्मी में एक किस्म का एनरोलमेंट आपकी शुरू हो जाती है, और इसकी आपको स्टाइफन फाइनल ईयर में मिलता है पैसा। और जब आप ट्रेनिंग देहरादून में करते हो तो आपको फुल पे मिलती है। बेसिक पे आजकल एक सेकंड लेफ्टिनेंट की, जो लेफ्टिनेंट है, बेसिक पे 56,100 है बेसिक पे, प्लस कई अलाउंसेज हैं उसके ऊपर, टीए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे 10,500, बहुत अलाउंसेज हैं। तो ये तरीका है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड है, अगर कोई नर्सिस है तो नर्सिस के लिए अलग है, डॉक्टर है उनके लिए अलग है, कोई एजुकेशन वाले हैं उनके लिए अलग है। तो ऐसे आपको जिस लेवल पे आप हैं उसका देख के, जैसे अभी मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के लिए अभी खुली है, तो वो दे सकते हैं एग्जाम। एनडीए का खत्म हो गया, लड़कियां भी जा सकती हैं। ये हो गया परमानेंट कमीशन। लास्टली इसमें आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन जी। कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं, मैं आर्मी एक बार जाके देख तो लूं, ऐसा ना हो कि फंस जाऊं आर्मी में या मुझे पसंद ना आया, लोगों के अपने व्यूज हैं। उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये मिलता है 10 साल के लिए। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन। तो वो आप 10 साल के लिए आप आर्मी में रहोगे। फिर आपको चॉइस देते हैं 10 साल के बाद कि आपको परमानेंट कमीशन चाहिए, आपको या एक्सटेंशन चाहिए 4 साल की, या आपने जाना है। तो अगर कोई सोचता है कि नहीं मैंने तो अभी कुछ और करूंगा, तो वो बाहर आ जाता है। कई चाहते हैं नहीं 4 साल और मैं कर लेता हूं, वो 14 ईयर तक रहते हैं।
और कईयों को जो अच्छा कर रहे हैं उनको परमानेंट कमीशन मिल जाता है, तो वो फिर जब तक रिटायर नहीं होते तब तक रहते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा स्टूडेंट जो है वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है। राइट। प्रोफेसर साहब, ये तो होगी जब मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल जो है बच्चे मिनट बैठना, 10 मिनट बैठना, उसके स्कूल में पीटीए मीटिंग अटेंड करनी, ताकि आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी बात सुनेगा। दूसरा, जब अपने करियर के बारे में उसको काउंसल करना है तो आपको खुद भी तो पता होना चाहिए, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी एज ए पेरेंट, कि आपके बच्चे की ये स्ट्रेंथ है और करियर कौन सा चाहिए। जैसे आपको लगता है कि आजकल स्कूलों में कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा मोबाइल अच्छा चलाता है, कंप्यूटर अच्छा चलाता है, कोडिंग के सब्जेक्ट आ गए, पाइथन कर रहा है, सी लैंग्वेज करता है, अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, तो आपको लगता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ कंप्यूटर में है तो सब्जेक्ट कंप्यूटर वाला होना चाहिए, बहुत अच्छा, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कंप्यूटर का हायर लेवल का हो। दूसरा होता है यूनिवर्सिटी का, कि आप कहाँ किस कॉलेज में डालोगे बच्चे को, ये भी पेरेंट्स को तो अच्छा पेरेंट्स को तो भी नॉलेज है जो उनके फ्रेंड सर्कल का, पर कोई किताब, जैसे ये मैंने आपको किताब बोली इस टाइप की, कोई करियर की किताब आप खोल लें, जैसे ये लेटेस्ट करियर दिए हैं इसमें, इस टाइप की कोई मार्केट से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप किताब इस टाइप की खोल के, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कॉलेजेस, मतलब ट्रेंड जो है वो भी पेरेंट्स को इसके बारे में पता रहेगा और वो बच्चे को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर जाना है, जम्मू में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, एनआईटी श्रीनगर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि जहाँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो, अच्छे पैसे मिलते हों, सारे बच्चे प्लेस होते हों, ऑटोनोमस कॉलेज देखो, जम्मू में 4 ऑटोनोमस कॉलेज हैं, JNK में 2 और आ रहे हैं, 6 बनेंगे, पर कंप्यूटर जो है वो मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ही है। बिल्कुल शर्मा साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की है और हम करियर काउंसलिंग पे बात कर रहे थे, तो हमें तो यही पता चला है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और अगर पेरेंट्स अपने आप को भी बदलते समय के साथ उससे रूबरू रहे और भिज्ञ रहे कि किस तरह के ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं और हमारे बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चे की सही करियर चॉइस में उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।